तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम टियानियान और शियो को देख पाते हैं जो कि मिराज काउंटी की तरफ निकल चुके थे। शियो टियानियान से कह रहा था कि मिराज काउंटी पर ठीक 1 साल पहले अटैक हुआ था। उस वक्त वाटर क्लैन ने पूरी सिटी पर अपना कब्जा कर लिया था और अब तो 1 साल बाद मेरे ख्याल से उन्होंने ईस्टर्न सी पर अपना डोमिनेंस भी साबित किया होगा। मुझे पूरा यकीन है कि उन लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ को काफी हद तक बढ़ाया होगा। तो क्या तुम्हें लगता है कि हम उनसे बदला ले पाएंगे? जिस पर टियानियान कह रहा था कि जितना ज्यादा वो हमें सप्रेस करेंगे हम उतनी ही ज्यादा तेजी के साथ राइज होंगे। बस एक बार हमें सिटी लॉर्ड किया और हुआन हाई का पता चल जाए। अगर वो दोनों महफूज रहे तो फिर हम वाटर क्लैन को काफी तगड़ी टक्कर दे सकते हैं। और रही बात रिवेंज की तो वो हम जरूर से लेंगे। और उतने में इस समंदर से काफी भयानक फ्लो से इन पर अटैक होने लगे जिसके चलते ये दोनों भी पैनिक हो गए। इन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा था कि पानी के नीचे से इन पर कौन हमला कर रहा। और उतने में पानी से एक ड्रैगन वेल बाहर आ गई जो कि काफी ज्यादा जायंट थी। ये दोनों भी इस ड्रैगन वेल को देखकर शॉक हो गए क्योंकि ये एक सी मॉन्स्टर थी। वहीं पर शियो ने फटाफट से अपनी तलवार को समन कर लिया। वो कह रहा था कि हमने तो इस ड्रैगन वेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया मगर फिर भी ये हम पर अटैक करने चली आई तो इसकी सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। और इतना कहते साथ ही शियो सीधा उस वेल की तरफ चार्ज हो गया। वो कह रहा था कि फाइनली मुझे अपनी पावर्स का यूज करने का मौका मिला। और अब शियो ने सीधा जाकर उस ड्रैगन वेल की पूंछ पर अटैक किया था। वेल शियो के पास वुड एलिमेंट की ताकत है तो इसी का इस्तेमाल करते हुए वो उस टेल को पियर्स करना चाहता था मगर अपनी पूरी फोर्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी शियो उसे घायल नहीं कर पाता। इनफैक्ट उस ड्रैगन वेल ने उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया था। तभी टियानियान उसे बताने लगा कि इस ड्रैगन वेल को मारना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर तुम वाकई इसे हराना चाहते हो तो तुम्हें इसका वेल पर्ल हासिल करना होगा और इसके लिए तुम्हें उस वेल के पेट में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ। हालांकि शियो उसकी बात नहीं सुनता और तब तक उस ड्रैगन वेल ने शियो के सामने एक बड़ी सी लहर फॉर्म कर ली तो शियो भी अपनी सोर्ड स्लैशेस से उस पर अटैक किए जा रहा था। और फिर मौका मिलते साथ ही शियो ने अपनी सोर्ड को सीधे उस मछली के सिर में घुसा दिया जिससे तो वो वेल काफी ज्यादा तड़प उठी। और ये देखते साथ ही शियो ने अपनी तलवार को और भी ज्यादा अंदर पियर्स कर दिया जिसके चलते उस वेल ने गुस्से में आकर इन दोनों को अपने मुंह में निगल लिया। वेल दोनों भी घसीटते हुए सीधे उसके पेट की तरफ जाने लगे। वहाँ पर 2 अलग अलग डायरेक्शन थी जिसके चलते ये दोनों भी एक दूसरे से बिछड़ गए। मगर अलग होने से पहले टियानियान ने शियो को बता दिया था कि उसे कुछ भी करके वेल पर्ल को हासिल करना ही पड़ेगा वरना ये लोग इस वेल के पेट में ही मारे जाएंगे। और अब टियानियान ने उस वेल के बेली को एक्सप्लोर करना शुरू किया। यहाँ पर उसे ढेर सारे क्रिस्टल्स नजर आ रहे थे जिन्हें देखकर ही टियानियान अमेज हो जाता है। और उतने में उसकी नजर पड़ी एक सीपी पर। टियानियान को लग रहा था कि शायद इसी सीपी के अंदर वेल का पर्ल होगा। अगर इसे कट किया जाए तो ये लोग यहाँ से आजाद हो जाएंगे। तो टियानियान फटाफट से उस सीपी के सामने पहुंच जाता है और अब उसने उस सीपी को ओपन किया मगर उसके अंदर कोई वेल पर्ल ना होकर एक लड़की थी। वेल इस बंदी का नाम है जेंजू और ये मर्मेड नेशन की प्रिंसेस थी यानी कि एक जल परी है। टियानियान तो शॉक होकर सोचने लगा कि एक सीपी के अंदर ये लड़की कहाँ से आ गई। हो सकता है कि ये भी हमारे जैसे इस वेल के अंदर ट्रैप हो चुकी हो। तो टियानियान उससे बात करने की कोशिश करने लगा मगर वो लड़की तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा पैनिक हो गई। साथ ही साथ वो अपनी ग्रैनी को भी आवाज लगा रही थी जिसका वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं था। वहीं पर टियानियान भी पैनिक होते हुए उसे बताने लगा कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाला। और उतने में उस लड़की ने देखा कि एक ट्राइडेंट स्पीयर काफी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। वहीं पर टियानियान ने भी उस स्पीयर को देख लिया था। अब वो स्पीयर सीधा उस बंदी के आर पार हो सके इससे पहले टियानियान उसे होल्ड कर लेता है। और अब टियानियान ने उस स्पीयर को साइड में हटा दिया। तब तक वो अटैकर भी वहाँ पर पहुँच जाता है जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ बर्ड था। वो कह रहा था लड़के मैं वाटर क्लैन का वैनगार्ड ऑफिसर हूँ तो तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू वाटर क्लैन के खिलाफ जाए। लगता है तुझे अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार नहीं। इधर टियानियान वाटर क्लैन का नाम सुनते ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो समझ चुका था कि वाटर डीमन सब ईस्टर्न सी पर भी अपना डोमिनेंस साबित कर चुके हैं। सो अब टियानियान भी अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए कहने लगा कि तेरे जैसे मामूली परिंदे की इतनी कैसी औकात कि वो मेरे सामने आकर मुझे ही धमकी दे। अभी सुनते साथ ही वो बर्डमैन अपने स्पीयर को लेकर सीधे टियानियान पर हमला करने के लिए निकल पड़ा और टियानियान पर कई सारे अटैक करने की कोशिश कर रहा था मगर टियानियान ने उसके हर एक हमले को डॉच कर दिया और फिर मौका मिलते साथ ही उस पर एक वार करते हुए उसे काफी दूर पुश कर देता है। साथ ही साथ टियानियान ने अपनी सोर्ड से उस बर्ड डीमन को सप्रेस करने की भी कोशिश की मगर वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल था तो टियानियान को दूर पुश करते हुए उस पर ही अटैक
करने की कोशिश करने लगा। इसी दरमियान टियानियान उससे कह रहा था कि मुझे परिंदे खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता, आज तुझे मारने के बाद ढेर सारा रोस्टेड मीट मिलेगा। और फिर टियानियान ने पहला तो उसके पाँव पर और फिर उसके विंग्स पर अटैक कर दिए। वह इतने में ही वो डीमन समझ गया था कि ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है, तो क्यों ना कमजोर का अपना निशाना बनाया जाए। इसलिए वो बड़ी तेज रफ्तार के साथ जिंजू पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। हालांकि टियानियान समय रहते जिंजू को साइड में हटा देता है, मगर इसी चक्कर में उस डीमन का स्पीयर टियानियान को स्क्रैच कर चुका था। लेकिन उसे खुशी इस बात की थी कि उसने इस जल परी को बचा लिया। और अब टियानियान अपना पाँव पटकते ही अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे टाइडल आर्ट कहा जाता था। उसने टाइडल आर्ट के रिवर्सल मूव का इस्तेमाल करते हुए पहला तो उस डीमन को ट्रैप कर लिया और फिर मौका मिलते साथ ही उसने अपनी ब्लेड को स्टैब करते हुए इस परिंदे का काम वहीं पर तमाम कर दिया। जिंजू तो उसकी पावर देखते साथ ही काफी ज्यादा अमेज हो गई और फिर वो दोनों फटाफट से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। टियानियान उससे माफी मांगते हुए कहने लगा कि मेरा आपको ऑफेंड करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जिंजू तो इससे जरा भी ऑफेंड नहीं हुई। उल्टा वो तो फिक्रमंद थी कि टियानियान उस डीमन के अटैक के चलते घायल हो गया। तो टियानियान उससे कहने लगा कि ये तो बस एक मामूली सा स्क्रैच है, मगर फिर भी जिंजू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे हील कर देती है। वहीं पर टियानियान दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये बंदी जरूर से मर्मेड नेशन से बिलोंग करती होगी। ऐसा कहा जाता कि एक प्योर मर्मेड का पर्ल एक सुप्रीम ट्रेजर हो सकता, वो इवल पावर को हटाकर किसी भी इंजरी को हील कर सकता है। तो जिंजू से पूछने लगा कि मिस क्या आपने ईस्टर्न सी के 72 आइलैंड्स के बारे में सुना है? ऐसा कहा जाता कि वहाँ पर एक मर्मेड किंगडम है। जो सुनते साथ ही जिंजू काफी ज्यादा मायूस हो गई। वो टियानियान को बताने लगी कि मैं उसी मर्मेड किंगडम की प्रिंसेस हूँ और मेरा नाम है जिंजू। दरअसल कुछ दिनों पहले ही वाटर क्लैन ने हमारे किंगडम पर अटैक किया था, तो उस वक्त मैं अपनी जान बचाकर अपनी ग्रैंड मदर के साथ यहाँ पर भाग आई। जिस पर टियानियान कहता है कि वाटर क्लैन का लीडर टियानो काफी ज्यादा बेरहम है। उस कमीने ने न जाने कितनी सारी मासूमों की जाने ली होगी। वो एक नहीं बल्कि हजारों डेथ डिजर्व करता है। तो जिंजू से रोते हुए बताने लगी कि उसने हमारे किंगडम की न जाने कितनी सारी जल परियों का खात्मा कर दिया, जबकि हमारा किंगडम कभी किसी के रास्ते में नहीं आता, मगर फिर भी हम पर अटैक हुआ। जिसके बाद वो टियानियान से माफी मांगते हुए कहने लगी कि मैं तो बेवजह ही इमोशनल हो गई। अब जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते। वैसे मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ, आफ्टर ऑल तुमने मेरी जान बचाई है। तो टियानियान ने भी तुरंत ही उसके सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए अपना नाम बता दिया। साथ ही वो कह रहा था कि मैं टियांगो आइलैंड से बिलोंग करता हूँ। अब जैसे ही जिंजू ने टियांगो आइलैंड का नाम सुना वो तुरंत ही पीछे हट गई। उसे तो टियानियान से डर लग रहा था। वो कहने लगी कि मेरी ग्रैनी ने मुझे बताया था कि टियांगो वैली के लोग काफी ज्यादा ईवल होते हैं, उनसे जितना दूर रहो उतना ही बेहतर होगा। जो सुनते साथ ही टियानियान की हंसी छूट गई। वो कह रहा था मिस क्या मैं आपको किसी भी एंगल से ईवल लग रहा हूँ? अभी सुनते साथ ही जिंजू को याद आया कि कैसे इस बंदे ने उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो टियानियान से कहने लगी कि नहीं तुम ईवल नहीं हो सकते। तभी टियानियान उसे बताने लगा कि हम लोग गलती से यहाँ पर फंस गए, मेरे ख्याल से आप भी इसी वेल के अंदर ट्रैप हो चुकी हो। जिस पर प्रिंसेस जिंजू बताती कि ना मैं यहाँ पर ट्रैप नहीं हुई थी, बल्कि हम तो अपनी मर्जी से यहाँ आए, ये वेल ही मेरा घर है। अब ये सुनते साथ ही टियानियान थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो प्रिंसेस से कह रहा था कि मेरा एक दोस्त भी यहाँ पर फंस चुका है और मेरे ख्याल से वो वेल पर्ल को हासिल करना चाहता ताकि इस वेल को मारा जाए। अब ये सुनते साथ ही प्रिंसेस जिंजू पैनिक हो गई। अगर ये वेल मारी गई तो वाटर क्लैन उसे कैप्चर कर लेगा। सब ये दोनों मिलकर फैसला लेते कि उन्होंने जल्दी से जाकर शिव को रोकना चाहिए। तभी प्रिंसेस जिंजू उससे कहने लगी कि तुम मेरे साथ चलो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पर होगा। और इतना कहते साथ ही प्रिंसेस जिंजू ने अपने मर्मेड वाले फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। वो अब हाफ फिश और हाफ ह्यूमन बन चुकी थी, जो देखकर ही टियानियान के तो होश ही उड़ गए। और अब वो भी जिंजू को फॉलो करते हुए पानी में छलांग लगा देता है। जिंजू दिल ही दिल में कहने लगी कि ग्रैंड माँ आपने मुझे बताया था कि इंसान ईवल होते हैं, मगर ये लड़का तो काफी ज्यादा अलग है, इसने मेरी जान बचाई। और अब वो टियानियान का हाथ थाम कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। अब सीन शिफ्ट होकर हम शिव को देख पाते, जिसे काफी देर बाद होश आ गया। पहला तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोकेशन है कौन सा, लेकिन फिर थोड़ी देर में उसे
याद आया कि ड्रैगन वेल ने उन्हें निगल लिया था। साथ ही उसे अपने सामने एक ब्राइट वेल पर्ल भी नजर आता है। इस पर्ल को कट करते साथ ही ये लोग आजाद हो सकते थे, इसलिए शियो अपनी तलवार लेकर तुरंत ही उस पर्ल की तरफ निकल पड़ा। मगर उतने में शियो पर अटैक हो जाता है। दरअसल जेंजू की ग्रैंड मदर वहाँ पर पहुंच चुकी थी। शियो से कंफ्यूज होकर पूछ रहा था कि तुम मुझ पर बेवजह हमला क्यों कर रही हो, जिस पर ग्रैनी जवाब देते हुए कहने लगी कि तुम उस वेल पर्ल पर अटैक नहीं कर सकते। और इतना कहते साथ ही उसने अपने स्टिक का इस्तेमाल करते हुए शियो पर हमले करना शुरू कर दिए। तो शियो से कह रहा था कि शायद तुम्हें जरूर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं वाटर क्लैन से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा वाटर क्लैन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मैं तो टियांगू वैली का रहने वाला हूँ। जिस पर ग्रैनी कह रही थी कि तुम तो नौटंकी करने में भी अच्छे हो, लेकिन तुम अपनी इस ड्रामेबाजी के साथ मुझे उल्लू नहीं बना सकते, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ टियांगू वैली से आज तक कोई बाहर नहीं आ पाया। तुम वाटर क्लैन के पालतू कुत्ते हो और यहाँ हमें मारने आए थे। इतना कहते साथ ही वो ग्रैनी वाटर एसेंस को जमा करते हुए अपने अटैक की तैयारी करने लगी। उसके पहले हमले को तो शियो ने डॉज कर लिया था, लेकिन ग्रैंड मदर उस पर अब लगातार अटैक करना शुरू कर देती है। तो शियो जैसे तैसे करते हुए उसके हमलों को डॉज करने लगा। यहाँ पर वो ग्रैंड मदर के अटैक से घायल भी हो चुका था। वो ग्रैनी से कह रहा था कि सीनियर वैसे तो मैं आप पर अटैक नहीं करना चाहता था, लेकिन अब आपने शुरुआत की है तो इसे खत्म मैं करूंगा। इतना कहते साथ ही शियो ने भी हवा में छलांग लगाते हुए ग्रेट ट्री स्प्रिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। इन दोनों में जबरदस्त क्लैश हो रहा था और फाइनली शियो ने ग्रैनी की शील्ड को ब्रेक करते हुए उस पर फाइनल अटैक करने के लिए पहुंच चुका था। मगर उसी वक्त टियानियान भी वहाँ पर आ चुका था। उसने तुरंत ही शियो को अपने अटैक को रोकने के लिए बता दिया, जिसके चलते शियो अपने अटैक को किसी और डायरेक्शन में हिट करवा देता है। साथ ही शियो टियानियान से कहने लगा कि वाह मेरे दोस्त, तुम्हारी जितनी तारीफें की जाए वो कम है। यहाँ पर मेरी जान खतरे में थी और तुम एक लड़की पटाने में बिजी हो गए। उतने में ही ग्रैनी ने टियानियान को भी धमकाते हुए दूर भगा दिया। वो उससे पूछ रही थी कि बता तू है कौन और मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ क्या कर रहा था। तो जेंजू तुरंत ही अपनी ग्रैनी को बताने लगी कि ये बंदा काफी ज्यादा रहमदिल है। इसने सही टाइम पर आकर एक वाटर डीमन के हाथों मुझे मरने से बचा लिया। तो टियानियन ने तुरंत ही ग्रैनी को रिस्पेक्ट देते हुए अपने और अपने दोस्त के बारे में बता दिया। हम दोनों भी फ्री कल्टीवेटर्स हैं और अभी जेंजू से मुझे पता चला कि आपके मर्मेड किंगडम के साथ वाटर क्लैन ने क्या किया है। जो सुनते साथ ही ग्रैनी प्रिंसेस को डांटते हुए पूछने लगी कि तुमने इस बंदे को सब कुछ क्यों बता दिया, ह्यूमंस भरोसे के लायक नहीं होते। तो प्रिंसेस अपनी ग्रैनी को समझाने लगी कि ये बंदा बिल्कुल भी ईवल नहीं है, इसने तो अपनी जान पर खेलकर मेरी हिफाजत की थी। जिस पर ग्रैनी कहती है कि लड़के तूने जरूर से मीठी मीठी बातें करके हमारे प्रिंसेस को फुसलाया होगा, लेकिन तू इस बूढ़ी औरत को उल्लू नहीं बना सकता। तो शियो उसे बताने लगा कि हम ग्रेट विल्डरनेस के हीरोज हैं। अगर तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो ये फिर तुम्हारा मसला है। जिसके बाद वो टियानियन से कहता है कि मेरे भाई हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, ये लोग बात करने के भी लायक नहीं है। हालांकि वो एल्डर इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। वो कहने लगी कि तुम हमारे प्रिंसेस का लोकेशन दुश्मनों को बता सकते हो, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जाओगे, जिंदा तो बिल्कुल नहीं। और इतना कहते साथ ही उसने इन दोनों के सामने अपना अटैक रिलीज कर दिया। ये देखकर शियो को इस बुढ़िया पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उनसे कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो अपनी जुबान काट कर यहीं पर रख दो। अगर मेरी बात नहीं सुनी तो वैसे भी मेरे क्लैन के लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब तक ढेर सारी मर्मेड पानी से बाहर आ चुकी थी, जो देखकर शियो भी काफी ज्यादा भड़क जाता है। उस एल्डर से कह रहा था कि इतनी देर तक मैंने तुम्हारी उम्र का लिहाज किया, इसी वजह से मैंने तुम पर ब्रूटल अटैक नहीं किए थे, लेकिन तुम तो अपना मुंह चलाकर मुझे उकसा रही हो, इसलिए अब मैं तुम पर कोई रहम नहीं दिखाने वाला। तो एल्डर्स भी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने अगले अटैक के लिए तैयार हो गई। इधर टियानियन को पता था कि यहाँ पर मामला बिगड़ जाएगा। तो टियानियन शिव से कहता है कि मेरे भाई तुम बस थोड़ी देर तक अपने गुस्से पर काबू रखो। साथ ही साथ वो एल्डर को बताने लगा कि आप मेरे दोस्त की बातों का बुरा मत मानिए, वो काफी ज्यादा गुस्से वाला है। दरअसल हम दोनों मिराज काउंटी के वाइल्ड हीरोज थे, लेकिन एक लंबे अरसे पहले वाटर क्लैन ने मिराज काउंटी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और इसी वजह से अब हम ईस्टर्न सी में भटक रहे हैं। जिस पर वो एल्डर कह रही थी कि तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि तुम मिराज काउंटी के कल्टीवेटर हो। तो शिव कहता है कि मैं मिराज काउंटी के सिटी लॉर्ड कियाओ का बेटा हूँ और मेरे वर्ड ही मेरी जुबान है, इसके अलावा मैं तुम्हें और कोई सबूत नहीं देना चाहता। और उसी वक्त ग्रैनी को वहाँ पर एक डीमन नजर आया जो कि चुपके से इनकी बातें सुन रहा
था, इसलिए ग्रैनी ने फटाफट से उसी डायरेक्शन पर हमला कर दिया, लेकिन वो डीमन उस अटैक को डॉज करके बाहर आ गए और टियानियान से कहने लगे कि हमें तुम्हारी ही तो तलाश थी। चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम खुद होकर ही यहाँ आ गए। अब तुम दोनों के साथ साथ पूरे मर्मेड क्लैन का सफाया हो जाएगा। हम अभी जाकर जनरल डिंगशी को खबर देते हैं, फिर देखना तुम्हें बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं होगा। और इतना कहते साथ ही वो डीमन तुरंत ही वहाँ से निकल पड़े। हालांकि शी और टियानियान ने तुरंत ही जाकर उन्हें दबोच लिया। टियानियान ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन को जमीन पर पटक दिया था। वहीं पर शियो दूसरे डीमन पर अपने मल्टीपल स्लैशेस रिलीज करने लगा और फिर एक ब्रूटल अटैक के बाद शियो ने उस डीमन का काम तमाम कर दिया और अब उन डीमंस की लाशें इन दोनों ने ग्रैनी के सामने लाकर पटक दी। ये उनके इनोसेंस का सबूत था कि वो वाटर क्लैन के साथ नहीं है। वहीं पर टियानियान उसे डर से कहने लगा कि मैं जानता हूँ आप इस वेल में सहारा ले रही हो ताकि आप अपने प्रिंसेस की हिफाजत कर सको, लेकिन आप हमेशा तो इस वेल के अंदर नहीं रह सकती। कभी न कभी आपको अपने दुश्मन का मुकाबला करना ही पड़ेगा और वैसे भी हम दोनों का दुश्मन एक ही है, तो क्यों ना हम अपनी फोर्सेस ज्वाइन कर ले। इस तरह से हमारी जीत के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब ये सुनकर वो एल्डर दिल ही दिल में कह रही थी कि बंदे की बात में दम है, वैसे भी हम अकेले तो वाटर क्लैन का मुकाबला नहीं कर सकते और इनकी तलवारबाजी से ही पता चल रहा कि वाटर क्लैन को काफी तगड़ी टक्कर दे सकते, तो इनके साथ टीम अप होने में कोई हर्ज नहीं। और उतने में एक मर्मेड आकर उन्हें बताने लगी कि वाटर क्लैन के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जनरल डिंगशी जल्दी हम पर अटैक करेगा। अब ये सुनते साथ ही वो एल्डर काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो प्रिंसेस जेंजू से कह रही थी कि तुम जल्दी से कहीं पर छुप जाओ। साथ ही साथ वो टियानियान और शियो से कहने लगी कि अब अपनी वफादारी साबित करने का वक्त आ चुका है, मेरे साथ चलकर वाटर क्लैन का मुकाबला करो। जो सुनते साथ इन दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। टियानियान कह रहा था कि वाटर क्लैन मेरा दुश्मन है, उन्हें मारने के लिए तो हमने ईस्टर्न सी में कदम रखा था। वहीं पर शियो कह रहा था कि हम मिराज काउंटी का बदला लेना चाहते हैं और अब हमें वाटर क्लैन की शिप दिखाई गई जिस पर डिंगशी सवार था और तभी कुछ डीमन एक मर्मेड को कैद करके उसके सामने पेश करते हैं। वो मर्मेड उससे कहने लगी कि तुमने हमारे पूरे क्लैन को बर्बाद कर दिया, इसलिए तुम्हें भी इसकी सजा जरूर मिलेगी। एक ना एक दिन तुम्हारा वाटर क्लैन भी बर्बाद हो जाएगा। जो सुनते साथ ही उन डीमंस ने तुरंत ही उस मर्मेड का खात्मा कर दिया। वहीं पर सोंगीजी जनरल डिंगशी को बताने लगा कि मर्मेड का सारा इनहेरिटेंस उस ड्रैगन वेल के अंदर है। अगर हम मर्मेड प्रिंसेस को कैप्चर करें तो उसका पल हमारे हाथ लग जाएगा। अगर आप चाहो तो वो पल मैं आपको लाके दे सकता हूँ। जिस पर डिंगशी कहने लगा कि सोंगीजी उस पल पर हमारे वाटर क्लैन के लॉर्ड का ही अधिकार है। जो सुनते साथ ही सोंगीजी तुरंत ही उसके सामने माफी मांगने लगा और उतने में पानी से एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट होते हुए टियानियान अपने दुश्मनों के सामने पहुंच चुका था। सोंगीजी तो अपने पुराने दुश्मनों को सामने देखते साथ ही काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। तब तक जनरल्स ने अपने डीमंस को अटैक करने का हुक्म दिया था। अब उन्हें अपने सामने आता हुआ देखकर टियानियान और शिव भी तुरंत ही उन पर हमला करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ अपने सामने आने वाले हर एक डीमन के गले काटना शुरू कर दिए। इन दोनों के अटैक काफी ज्यादा अमेजिंग थे, जिसके चलते वो सारे डीमन मारे गए और फाइनली ये लोग डिंगशी के जहाज पर पहुंच जाते हैं। वहीं पर डिंगशी कह रहा था कि तुम जिंदा क्या बच गए, तुमने तो अपने पावर्स को बढ़ा लिया। जिस पर टियानियान कह रहा था कि वैसे तो हम यहाँ तेरे मालिक को मारने आए थे, लेकिन वो यहाँ नहीं है तो तुझसे भी काम चल ही जाएगा। वैसे भी तूने मिराज काउंटी को डिस्ट्रॉय किया था। साथ ही शियो भी सोंगीजी से कहने लगा कि तूने मेरे फादर को धोखा दिया था, तेरी ही वजह से हमारी मिराज काउंटी डिस्ट्रॉय हो गई, तो आज तेरे साथ हिसाब बराबर करने का वक्त आ चुका है। इतना कहते साथ ही उन दोनों ने इन लोगों पर अटैक चार्ज किया। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।